हेलो माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज हम आपके क्लास 10th का पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को पढ़ेंगे। तो ये जो पोएम है ये एक बैलेड इसको कहते हैं, यानी एक गाने के फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप समझिए कि एक लिरिक्स है गाने का। काफ़ी राइमिंग स्कीम है, अच्छे से स्टैंजर्स को मिलाया गया है। तो अगर आप गाना गा के इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। खैर मुझे गाना गाना आता नहीं है तो मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ूंगी। तो सबसे पहले स्टेंजा में कहते हैं कि वेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। तो एक लड़की होती है, उसका नाम है वेलिंडा। वो एक छोटा सा सफ़ेद कलर के घर में रहती है विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। और उसके पास एक छोटी सी काली बिल्ली का बच्चा होता है और एक छोटा सा ग्रे कलर का चूहा होता है। ए लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा पीला रंग का एक कुत्ता होता है। और साथ में ए लिटिल रेड वेगन। तो वेगन होता है 4 पहिए का एक गाड़ी ऐसे होता है, तो उसमें ऐसे इधर इधर पहिए लगा रहेगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, 4 पहिए वाला एक गाड़ी। और साथ में एन ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन। और साथ में एक रियलियो यानी रियल, ट्रूलियो यानी ट्रू सच्चा वाला, रियल वाला सच्चा वाला एक लिटिल पैट ड्रैगन भी रहता है उसके पास। ओके, तो काफ़ी खुश परिवार है लग रहा है वैसे बातों से। अब देखते हैं उनका नाम क्या क्या है। तो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। तो वो जो काली छोटी सी बिल्ली की बच्ची है उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और जो चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। तो हमारी बिल्ली का नाम हो गया इंक, चूहे का नाम हो गया ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड। तो मस्टर्ड यानी सरसों। तो सरसों जैसा ऐसे मतलब तीखा ऐसे शार्प होता है, तो वैसे ही वो कुत्ता भी था, तो उसका नाम था मस्टर्ड। और साथ में बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड, कवर्ड यानी डरपोक था। और शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और बेलिंडा उसको कस्टर्ड बुलाती थी। ओके, तो बिल्ली का नाम था इंक, चूहे का नाम है ब्लिंक, कुत्ते का नाम है मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। ओके, अब हम चलते नेक्स्ट स्टेंजा में। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, अब बताते कौन कैसा है। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो जो कस्टर्ड है ड्रैगन है उसके जो टीथ है वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प उसके दांत है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। और उसके ऊपर जो है सर के ऊपर टॉप में क्या था, स्पाइक्स, मतलब ऐसे नोखीले नोखीले स्पाइकी स्पाइकी। ऐसे आपने नहीं देखा ड्रैगन के ऊपर ऐसे, अगर आपने फोटो में देखा होगा। एंड स्केल्स अंडरनीथ। तो स्केल्स होते हैं जैसे वो मछली के शरीर पे नहीं होता है ऐसे 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 ऐसे, तो उन्हीं को कहते हैं स्केल्स। तो शरीर के उसके जो नीचे वाले हिस्से उसमें होता है वो स्केल, और ऊपर जो है स्पाइक। और फिर माउथ लाइक ए फायर प्लेस। और उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस जैसा है, क्योंकि ड्रैगन के मुंह से ऐसे आग निकलता है, आपने देखा होगा। चिमनी फॉर ए नोज। और उसके जो नाक है वो उनको बताया गया है चिमनी जैसे है, चिमनी जिससे वो धुआं निकलता है, तो वैसे है। एंड ए रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। और उसके जो टोज है उसमें जैसे नाखून है वो ऐसे डैगर जैसे है, डैगर यानी खंजर जैसा है। ओके, अब ड्रैगन के बारे में हमने देख लिया। अब देखते कौन कौन जो है बाकी लोग जो है उस घर में वो कैसे है। तो वेलिंडा वॉज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी होता है नीडर इंसान। एक इंसान जो कि नीडर है उसको कहते हैं बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो वेलिंडा जो है वो बहुत ही एक नीडर एक लड़की थी। और साथ में इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक और ब्लिंक है यानी बिल्ली और जो चूहा है वो इतने बहादुर थे, वो जो लायंस थे, शेर भी अगर आता है तो उसको भी डरा के नीचे भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। तो एक टाइगर जब अपने गुस्से में बिल्कुल रेज में एंगर में रहता है तब जैसा है, तब वो जितना ब्रेव है, तो जो मस्टर्ड है वो उतना ही ब्रेव था। लेकिन बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ लिटिल नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है वो बेचारा पिंजरे में रहने के लिए रोता था, यानी वो डरपोक ही तो था, बताया गया है पहले भी। तो
अब क्या हुआ कि वेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। तो यहाँ पे अनमर्सीफुल का मतलब होता है निर्दयी। मर्सी वो बादशाह का गाना ना, मर्सी ऑन मी ऐसे करके, तो मर्सी का ऑपोजिट अनमर्सी। तो वेलिंडा टिकल, और टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। तो वेलिंडा जो है वो क्या करती थी, उस कस्टर्ड को इतना गुदगुदी करती थी, इतना गुदगुदी करती थी कि बिना मतलब निर्दयी होके वो करती थी, उसको उसको दया ही नहीं दिखाती, उसके ऊपर दया ही नहीं आता था ऐसे करके। Valinda tickled him, she tickled him unmerciful, ink blink and mustard, they rudely called him Percival। तो पर्सिवल जो है, पर्सिवल एक योद्धा था। अगर आप नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो देख सकते हो, वो भी बहुत बहादुर थे, लेकिन वो बहुत ही डरपोक किस्म के थे। वो डरते थे, बहादुर तो थे, यानी उनके पास पावर्स था, स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो डरपोक थे। They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो उनका लिटिल वैगन था, 4 पहिए वाला एक गाड़ी था लाल रंग का, उस पर बैठ के वो सब लोग ये जो रियली सच्ची वाला जो एक डरपोक ड्रैगन है उसके ऊपर हंसता था, तो हंसते थे। ओके। वेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। और गिगल यानी जोर जोर से हंसना। तो वेलिंडा इतना जोर से हंसती थी, जोर जोर से हंसते हंसते ऐसे मानो वो घर को हिला देगी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और जो माउस है, जो चूहा है, उसका गिगल करने का साउंड है वीक, तो ब्लिंक जो है वो वीक बोलता था। इंक एंड मास्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो कस्टर्ड जब पिंजरे के लिए रोता था तो इंक और मस्टर्ड जो है वो उससे पूछते थे, अरे तेरी एज क्या है, तू पिंजरे के लिए रो रहा है, इतना बड़ा हो गया, हम सबके जैसा है, पर तू पिंजरे के लिए रो रहा है। ओके। सडनली दे हेard ए नेस्टी साउंड। तो नेस्टी यानी खराब, गंदा वाला साउंड उनको सुनाई देते हैं अचानक से। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। तो मस्टर्ड यानी जो क्या कहते हैं, मस्टर्ड कौन था, अरे हाँ वो कुत्ता जो था। तो ग्राउल यानी आवाज़ करना, खच 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 के आवाज़ करना, ऐसे आवाज़ करते हैं और वो सब घूम के देखते हैं। म्यूच सेड इंक, जो बिल्ली है वो कहते म्यूच। एंड ओ क्राइड वेलिंडा, और वेलिंडा कहते ओह फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। तो वेलिंडा विंडा ये भी है राइमिंग स्कीम को मिलाने के लिए, ये पोइट ने ऐसा किया है। तो वहाँ पे एक विंडो पे कौन थे, एक पायरेट। तो पायरेट कौन होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं पायरेट। तो अब वो पायरेट कैसा था, अब देख ले, तो उसको डिस्कस किया है। तो पिस्तौल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल इन हिज राइट। तो उसके लेफ्ट हाथ में भी पिस्तौल है, दाहिने हाथ में भी पिस्तौल है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में पिस्तौल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टेथ ए कटलेस ब्राइट। तो कटलेस होता है कटारी, कटार, आप जो भी कहें, कटारी मतलब छोटा, वो वर्ड नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो चाकू से भी बड़ा है, उसको कटारी कहते। तो उसके मुंह में एक कटारी था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसके दाढ़ी जो है वो काले थे। 1 लेग वॉज वुड, एक पैर जो है उसका वो लकड़ी का था और दूसरी पैर असली था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। और ये साबित हो रहा था देख से कि पायरेट जो है मेंट नो गुड, उसका इरादा सही तो नहीं था। वेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। तो वेलिंडा जो है पीला पड़ जाती है, डर जाती है और वो चिल्लाती है, हेल्प करो, मदद करो, मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लीड विद अ टेरिफाइड येल्प। तो टेरिफाइड येल्प माने थोड़ा डर कर चीखना। तो मस्टर्ड जो है, कुत्ता जो है, थोड़ा डर के चीख के भाग जाता है कहीं पे। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। तो इंक जो है बिल्ली क्या करती है, एकदम घर के नीचे जाके छुप जाती है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। तो और जो माउस था ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकली प्लान बना के चुप चुप के जाके अपने माउस होल्ड यानी जो चूहे का क्या कहते हैं उसको, चूहे के बिल में जाके छुप जाता है। बट यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या होता है, ट्विस्ट में होता है ये, बट अब जंप कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक ए इंजिन। लेकिन कस्टर्ड जो है वो अब जंप करता है ऐसे और स्नॉटिंग लाइक ए इंजिन। और एक इंजिन को अगर आप स्टार्ट करो तो वो जैसे घर 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 की आवाज़ निकालता है, उस तरीके से स्नॉटिंग की आवाज़, स्नॉटिंग की मतलब नाक से ऐसे आवाज़ निकालते, लाउड और एकदम घर की आवाज़।
जो घर पे ऐसे खराटे मारने वालों को आपको पता होगा। तो क्लेस्ट हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंगन। तो लोहे के जेल में अगर कोई अगर रहता है या लोहे के जेल से कभी भी अंडरग्राउंड में ऐसे लोहे के पहले जेल बनाते थे, अब भी शायद होंगे, मुझे खैर पता नहीं। तो उनमें ऐसे जो आवाज़ें आते हैं वो डंगियन की आवाज़, मतलब उनको डंगियन कहते हैं। तो वहाँ पे लोहे की जो डंग 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 की आवाज़ आती है, उसको जो वो कस्टर्ड है अपनी पूंछ को जैसे क्लैश कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, तो उससे उस तरीके के लोहे पिटने की आवाज़ आ रहे हैं। विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैगलिंग स्क्विरम। स्क्विरम यानी फिर से पलटना। तो क्लैटर क्लैंक ये सब ऐसे ही आवाज़ है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म। और वो इस तरीके से उस समुद्री डाकू के पास गया जिस तरीके से एक रॉबिन एक बर्ड होती है, और वर्म तो आपको पता ही है कीड़ा। तो जैसे एक पक्षी ऐसे कीड़े को खाती है, उसके ऊपर जम करके जाती है, वैसे ही जो कस्टर्ड है हमारे, वो कस्टर्ड कहा गया उस पायरेट के ऊपर जाके ऐसे जम गया। तो कस्टर्ड ने किस तरीके की आवाज़ निकाली? क्लैटर क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विरम, मतलब ऐसे राउंड 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 ऐसे। ओके, फिर द पायरेट गैप्ड एट वेलिंडास ड्रैगन। तो पायरेट जो है गैप्ड मतलब देखता ही रह गया वेलिंडा के ड्रैगन को। वेलिंडा का ड्रैगन कौन है? कस्टर्ड है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और तो ग्रॉग होता है एक तरीके का ड्रिंक, अल्कोहल टाइप का कुछ होता है, अल्कोहल टाइप का कुछ होता है, वो लोग पीते हैं। तो उसके पॉकेट में ऐसे एक ग्रॉग का मान लीजिए एक बोतल वगैरह था कुछ, या फिर उसने रखा था, तो उसने वो गल्प कर लिया, मतलब निगल लिया। उसने थोड़ा सा पिया उस ड्रिंक को, और फिर उसने ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट। फिर उसने 2 गोली चलाई, लेकिन दोनों गोली लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड ने उसको पूरी तरीके से निगल लिया। गॉबल्ड यानी निगल लेना, जल्दी जल्दी खा लेना। ओके, अब ख़त्म कहानी हो गई उस डाकू की, अंत, डाकू का काम तमाम हो गया। अब क्या होता है देखते हैं। तो वेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। तो वेलिंडा जो है उसको एम्ब्रेस करती है, मान लो गले लगाती है, और मस्टर्ड जो है वो उसको लिक्ड हिम यानी चाटने लगता है। नो वन मोर्न फॉर दिस पायरेट विक्टिम। तो जो पायरेट जो शहीद हो गया, जो मर गया, उसके लिए किसी के दिल में कोई दुख नहीं है, किसी के मौन नहीं है, मॉर्निंग तो है ही नहीं। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। तो जो इंक और ब्लिंक है, तो ग्ली डिड गायरेट यानी ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे घूमना, खुशी के मारे टुक 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 ताली बजा के ऐसे डांस करते हुए घूमना। घूम रहे हैं उस ड्रैगन के चारों तरफ, जिसने क्या किया? जिसने उस डाकू को निकला है, खाया है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन अचानक से वो जो डॉग है मस्टर्ड, वो बोलने लगा कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड यानी डर जाना, नर्वस हो जाना। अगर मैं नर्वस नहीं होता तो मैं कस्टर्ड से ज़्यादा शायद 2 गुना साहसी होता, 2 गुना ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और तभी इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं कि वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हमें लगता है हम तो 3 गुना ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। फिर कस्टर्ड कहता हाँ मैं मानता हूँ, सब लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। अब फिर क्या होता है? फिर वेलिंडा, अब कहानी ख़त्म। और अब फिर से वेलिंडा जो वही वाइट हाउस में रहती है, वही उसके पास ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, लिटिल डॉग, रेड वैगन और रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है। और अभी भी वेलिंडा जो है वेरल फुल ऑफ बियर्ड्स है, यानी वो बहादुर है। इंक और ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रीच एंड कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। टिल नाउ वही होता है। सो दैट इज़ इट। यहीं पे ये पोएम जो ख़त्म होता है। मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा आप लोगों को भी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़रूरत की चीज़ें, टाइम टेबल वगैरह, नोट्स वगैरह वक्त वक्त पे मिल जानी है। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। थोड़े दिन में क्लास 10th का पूरा इंग्लिश सिलेबस ख़त्म होगा, और साथ में मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी के सिलेबस भी ख़त्म करने की। तो सब्सक्राइब करें
और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।